हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कक्षा 10 की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 82 सॉल्व करेंगे, जो कि 5 फरवरी 2021 के लिए है। आज की वर्कशीट में हम पठित गद्यांश पढ़ेंगे। तो बच्चों, पठित गद्यांश का अभ्यास करते समय आपको ध्यान रखना है कि इसमें किस तरह से प्रश्नों के उत्तर छपे हुए होते हैं और आपको सही प्रश्नों के उत्तरों को टिक करना होता है। तो देखिए, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वाले पर भी हंसती है। बच्चों, इस गद्यांश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपने देश की खातिर अपने घर, अपनी गृहस्थी, अपनी जवानी, अपनी जिंदगी सब कुछ कुर्बान कर दी थी। लेकिन उन लोगों का क्या जो ऐसे देश प्रेमियों, देशभक्तों के ऊपर भी हंसते हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती हैं। दुखी हो गए ऐसे लोगों से। यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों पर व्यंग किया गया है जो कि स्वयं बिकने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिनमें देशभक्ति की भावना नहीं है, और ऐसे लोगों को देख देख कर लेखक बहुत दुखी हो गए हैं। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे, उसी कस्बे से जिस कस्बे में कि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई थी। तो 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिस्थापित होगी। ऐसा मन में विचार आया कि जो कस्बे का मेन एरिया है, उस एरिया में सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा ज़रूर लगी हुई होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। ये तो बड़ी ही अजीबोगरीब बात है कि सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर चश्मा नहीं हो। क्योंकि अब चश्मा नहीं था तो इसका क्या कारण था कि मास्टर बनाना भूल गया, कि शायद वो मास्टर जिसने कि प्रतिमा बनाई थी वो इस प्रतिमा पर चश्मा लगाना भूल गया और कैप्टन मर गया। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये पठित गद्यांश पढ़कर आपको अच्छी तरह से याद आ गया होगा कि ये किस पाठ से लिया गया है। नेताजी का चश्मा पाठ से ये गद्यांश लिया गया है। अब इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सुभाष की प्रतिमा कहाँ प्रतिष्ठित होगी? तो सुभाष की प्रतिमा कहाँ प्रतिष्ठित हुई होगी? कस्बे की हृदय स्थली में। ठीक है, कस्बे का जो मेन एरिया था उस एरिया में सुभाष जी की प्रतिमा प्रतिष्ठित हुई होगी। दूसरा प्रश्न है, लेखक दुखी क्यों हो गए थे? तो दुखी क्यों हो गए थे? उन्हें प्रतिमा नहीं दिखी थी इसलिए? नहीं। राष्ट्रभक्तों का मजाक उड़ाए जाने के कारण, या मास्टर द्वारा चश्मा न बनाए जाने की भूल के कारण, या उपरोक्त सभी? तो बच्चों, इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा राष्ट्रभक्तों का मजाक उड़ाए जाने के कारण। ऐसे व्यक्ति जो कि अपनी देश की रक्षा के लिए, अपनी देश की खातिर अपना जीवन, अपने सुख, अपने घर गृहस्थी सब चीज़ को त्याग दें, हर चीज़ को पीछे छोड़ दें, केवल राष्ट्रभक्ति में लगे रहें, और ऐसे व्यक्तियों का अगर मजाक उड़ाया जाए तो ये बहुत अधिक दुख देने वाली बात है। तीसरा प्रश्न है, कितने दिन बाद उस कस्बे से लेखक गुजरे थे? तो लेखक कितने दिन बाद गुजरे थे? अभी हमने गद्यांश में पढ़ा था 15 दिन बाद। लेखक 15 दिन बाद उस कस्बे से होकर गुजरे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक ऐसा क्यों सोचता है कि सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा? अब ऐसा क्या कारण था कि सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं था? तो इसका कारण हो सकता है क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया। हाँ, ये तो मुख्य कारण था ही। और क्योंकि कैप्टन मर गया, तो ये भी मुख्य कारण था। तो दोनों ही मुख्य बातें थी। तो उपरोक्त दोनों ही बातें, मतलब मास्टर चश्मा बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया, इन दोनों कारणों से ही सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, ऐसा लेखक ने सोचा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक हैं। बच्चों, ये जो गद्यांश है आपकी पुस्तक के पाठ नेताजी का चश्मा से लिया गया है और इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आप इसे एक बार लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।